ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में कैकस प्राचीन ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ बुरा है। एक आग उगलने वाला विशालकाय और वल्कन का पुत्र था। प्लूटार्क ने उसे हेफेस्टस का पुत्र कहा था। प्राचीन रोमन पौराणिक कथाओं में कैकस बुरा एक अग्नि देवता था। कैकस इटली में पैलेटाइन हिल पर एक गुफा में रहता था, जहां बाद में रोम की स्थापना हुई, या लैटियम में एवेंटाइन हिल पर एक गुफा में रहा जो बाद में रोम का स्थान बना। सोलिनस के अनुसार कैकस सेलिनाए नामक स्थान पर रहता था, जो बाद में पोर्टा ट्राइजेमिना का स्थान बन गया। एक नरभक्षी राक्षस कैकस अपने पीड़ितों को निगलने के लिए उन्हें वापस अपनी गुफा में खींच लेता था। बाद में पीड़ितों के सिर को अपने दरवाजे पर कीलों से ठोक देता था और उन्हें वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता था। उसने इतने लोगों को मारा कि उसकी गुफा का फर्श लगातार ताजे खून से लथपथ रहता था। कैकस अंततः तब नष्ट हो गया जब नायक हरक्यूलिस गेरियोन से चुराए गए मवेशियों के साथ क्षेत्र से गुजरा और कैकस की मांद के पास उन्हें चराने के लिए रुका। जब हरक्यूलिस सो रहा था, कैकस बाहर निकला और 8 गायों को उनकी पूंछ से खींचकर चुरा ले गया, ताकि उनके पच्चेन झुंड की ओर जाते दिखें और किसी का ध्यान न जाए। हालांकि उसकी योजना तब विफल हो गई। जब हरक्यूलिस जाने ही वाला था, अन्य गायें गुफा की दिशा में रंभाने लगी और उनमें से एक, जिसे कैकस ने चुरा लिया था, जवाब में नीचे झुक गई। क्रोधित होकर हरक्यूलिस अपने क्लब के साथ कैकस की गुफा तक पहुंच गया। कैकस भाग गया और गुफा के अंदर छिप गया, प्रवेश द्वार को अपने पत्थर से अवरुद्ध कर दिया, लेकिन हरक्यूलिस की अलौकिक शक्ति ने उसे गुफा की छत को फाड़ने और उस तरह से हमला करने में सक्षम बनाया। कैकस ने हरक्यूलिस की ओर आग उगल दी, जिसने जवाब में उस पर पेड़ की शाखाओं और पत्थरों से हमला किया। आखिरकार हरक्यूलिस धुएं में छलांग लगाने में कामयाब रहा। उसका लक्ष्य था कि जहां धुआं सबसे अधिक था, ताकि वह सीधे अपने दुश्मन के ऊपर जा सके, और कैकस को इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें बाहर आ गई और उसके गले का सारा खून बाहर निकल गया। हरक्यूलिस ने लाश को गुफा से बाहर खींच लिया और लातिन लोग उस लाश को देखने से फूले नहीं समा रहे थे और अपनी मुक्ति से राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसे धन्यवाद और प्रशंसा से भरपूर किया, और लैटिन के पोटिटियस ने ग्रोव में हरक्यूलिस की आरा मैक्सिमाया महान वेदी स्थापित की, जो फोरम बोरियम बन गई। हालांकि हरक्यूलिस का मूल मंदिर और महान आरा मैक्सिमा, जो कथित तौर पर आगमन पर एनीस से मिला था, अब मौजूद नहीं है। फोरम बोरियम में हरक्यूलिस का एक बात का मंदिर है, जो लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। किंवदंतियां कहती हैं कि मंदिर इतना पवित्र था कि न तो मक्खियां और न ही कुत्ते इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। कॉस्मेडन में सांता मारिया के चर्च में हाल ही में खोदे गए एक मंच को उस वेदी का आधार माना जाता है। इस कहानी के विभिन्न संस्करण हैं, जो परंपरागत रूप से इससे जुड़े हुए हैं। रोमनों के अनुसार हरक्यूलिस ने कैकस को मारने के बाद एक वेदी आरा मैक्सिमा की स्थापना की, जहां बाद में फोरम बोरियम रोम का मवेशी बाजार आयोजित किया गया था। रोम ने क्षेत्र में हरक्यूलिस के लिए मंदिर बनवाए, जिसमें हरक्यूलिस विक्टर का अभी भी मौजूद मंदिर भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि कोस्मेडन में सांता मारिया के पास के चर्च में एक बड़ा पत्थर आरा मैक्सिमा का बचा हुआ हिस्सा है।